तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और हितोशी के सामने इस समय पर एक शख्स आ चुका होता है, जिससे लड़ने के लिए हितोशी आगे बढ़ता है। और तभी वेजिटा भी कहता है, याद रहे, अगर तुम दोनों ने मुझे बोर किया तो तुम दोनों को मैं एक वार में खत्म कर दूंगा। जो सुनकर हितोशी अपनी पावर को बढ़ाता है, पर तभी वो दूसरा शख्स कहता है, नादान हो सैयन, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हम इस ओमनिवर्स के तीसरे गॉड के वॉरियर हैं। तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते, लेकिन कुछ ही समय पर तुम्हें मालूम चल जाएगा। उस शख्स के ये कहने के बाद ही हितोशी उसके ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शख्स हितोशी के हमले को रोकते हुए हितोशी से कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं। क्या तुम मेरे बारे में पता नहीं करना चाहोगे सैयन कि आखिर मैं कौन हूं? जो सुनकर हितोशी कहता है, जो कुछ ही समय पर मेरे हाथों से खत्म होने वाला है, उसका नाम जानकर भला मैं क्या ही कर लूंगा। चलो ठीक है, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दो कि आखिर तुम कौन हो। जिसके ऊपर तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, तुम सैयन्स का घमंड काफी लाजवाब है, लेकिन आज तुम सैयन्स के घमंड के साथ ही साथ तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। तो सुनो, मेरा नाम क्योमा है, और इस नाम को याद रखना सैयन, क्योंकि ये वो आखिरी नाम है जो तुम अपने जिंदगी में सुन रहे हो। ये बोलने के बाद क्योमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए हितोशी की तरफ अपना हमला कर देता है। जिस हमले को हितोशी जैसे ही रोकता है, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हितोशी उस हमले से पीछे हट जाता है, लेकिन वेजिटा भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये देखते हुए वेजिटा हैरान होता है, लेकिन हितोशी अपनी पावर को अप करते हुए सीधा उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। जिस पंच को क्योमा बड़ी आसानी से रोकते हुए हितोशी के ऊपर अपनी एक किक करता है, जिसे हितोशी रोक तो लेता है, पर उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, जरा संभल कर, उस शख्स के अंदर से मुझे काफी ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। जिसके ऊपर हितोशी खड़े होते हुए कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आखिर मुझे क्या करना है, समझे सैयन प्रिंस। बस इस लड़ाई को देखो कि किस तरीके से मैं इसकी खास ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हितोशी ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है, और तभी वो क्योमा के ऊपर अपना सीधा वार करता है, लेकिन क्योमा भी उसके हमले में अपना एक की ब्लास्ट कर देता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बीच में से हितोशी सीधे निकलते हुए क्योमा के ऊपर अपने जोरों का पंच करता है, जिसे क्योमा रोकते हुए काफी पीछे हट जाता है। इसी बीच हितोशी उसके ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है, लेकिन क्योमा उसकी किक को रोकते हुए हितोशी को हवा में उछाल देता है, और वो हितोशी के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी से हमला करता है, जो एनर्जी सीधा जाते हुए हितोशी से जा टकराती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन तभी क्योमा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता सैयन कि तुमने एक पंच में ही मुझे पीछे धकेल दिया। तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत और ताकत है। पर क्योमा की ये कहने के बाद ही
हम देखते हैं कि उससे काफी ताकतवर हमला आके सीधा टकरा जाता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है और ग्योमा उस हमले के कारण काफी पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से हितोशी सही सलामत बाहर निकलता है और वो कहता है, मैं भी ये देखकर हैरान हुआ कि कैसे तुम मेरे उस हमले के बावजूद भी जिंदा हो। ग्योमा, तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं। तुम्हारा लॉर्ड यहां पर आने वाला है, जिसके स्वागत के लिए मुझे तैयार होना होगा। तो लगाओ अपना पूरा जोर, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। हितोशी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और ग्योमा भी कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी खत्म होना है तो तुम्हारी इच्छा सय्यन। ग्योमा भी अपनी पावर को पूरा बढ़ाता है और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे ताकतवर वार करते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं कि हितोशी का वो हमला ग्योमा के हमले को ओवर पावर करते हुए ग्योमा से सीधा जा टकराता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है और हितोशी के उस वार से ग्योमा वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी हितोशी कहता है, ये गॉड्स काफी बड़वाई करते हैं अपने आप की ही। मेरे एक हमले को तो संभाल नहीं पाए और हम साइंस का घमंड निकालने चले थे। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, यह बात है, तुम्हारे लड़ने का तरीका मुझे काफी पसंद आया। जिसके ऊपर हितोशी कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, आने वाला खतरा इससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, इस बात को याद रखना, समझे वेजिटा? तो चलो, इनके वॉरियर यहां पर आ चुके हैं, उन सभी वॉरियर्स को हमें चुन चुन कर खत्म करना है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ठीक है, लेकिन अगला मेरा शिकार होगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस समय पर रयूगा के साथ में होता है और रयूगा एक शख्स के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो शख्स धीरे धीरे करके रयूगा के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जो देखकर ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाता है। पर तभी रयूगा कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर ब्रोली भी कहता है, तुम्हारी मदद और भला क्या, अगर हमने इस समय पर एक सय्यन को खो दिया तो आने वाली जंग के लिए ये काफी बुरा साबित हो सकता है। जो सुनकर तभी वो शख्स भी कहता है, आ जाओ सय्यन, तुम भी कोशिश करके देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। जिसके ऊपर रयूगा कहता है, क्या तुमने मुझे कमजोर समझा है लेजेंडरी सय्यन? रयूगा ये बोलने के बाद अपनी पावर को अप करता है और वो दूसरा शख्स भी रयूगा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। लेकिन रयूगा अपने एक ही हमले में उस शख्स को वहीं पर खत्म कर देता है, जो देखकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुमने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया? तो आखिर तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर रयूगा कहता है, देखने से भले ही ये तुम्हें आसान लग रहा हो लेजेंडरी सय्यन, लेकिन अभी तक जितने भी विरोधियों का सामना हम सभी ने किया है, उनमें ये ताकतवर थे, इसीलिए मुझे थोड़ा समय लगा। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं बचा। चलो, जितना जल्दी हो सके हमें बाकी के दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो तीसरा गॉड यहां पर आए।
ये कहने के बाद रयुगा और ब्रोली भी उन सभी की तलाश में निकल जाते हैं। तभी हम सभी देखते हैं अकुमो और आरिमा को, और आरिमा अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको भी जाना चाहिए। कुछ ही समय के बाद मैं अपने आप सही हो जाऊंगा। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मुझे मत बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है आरिमा, और तुम भला इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि कोई भी यहां पर आए और तुम्हें हमारे मल्टीवर्स से बाहर ले जाए। जो सुनकर तभी आरिमा कहता है, माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि उस काइजर का सेनापति वो यहां पर आया था। जो सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास ही यामोशी आ जाता है, और तभी यामोशी कहता है, आरिमा, तो तुम यहां पर आ ही गए। अकुमो, वाकई में तुम वहां पर गए थे, उस तीसरे गॉड के पैलेस पर। जिसके ऊपर अकुमो सारी ही बातें यामोशी को बताता है, और तभी यामोशी कहता है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वो हमारे मल्टीवर्स के नजदीक आता जा रहा है। अकुमो, तुम्हें भी तैयार रहना होगा। तुम्हारी मां या फिर और किसी सैयन के पीछे और अपनी ताकत बर्बाद नहीं करोगे। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, शायद तुम भूल रहे हो यामोशी कि आरिमा किसका बेटा है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आरिमा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे? जो सुनकर आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो, जब उन्हें ही मेरी चिंता नहीं है तो फिर आप भला क्यों? मैं अपने आप को साबित कर सकता हूं कि मैं एक लेजेंडरी सैयन हूं, तो इसीलिए अब से मैं अपनी लड़ाई को खुद लड़ूंगा, वरना मुझे मत बचाना, चाहे मैं मर ही क्यों ना रहा हूं। जो सुनकर यामोशी कहता है, शाबाश आरिमा, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी, क्योंकि अब आने वाली जंग के अंदर हम में से कोई भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। सभी लोग अपना अपना एक विरोधी चुनेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जो सुनकर अकुमो कहता है, काश तुम्हें भी वो सब मालूम होता जो मुझे पता है यामोशी, तो तुम्हारे लिए ये सब कहना इतना आसान नहीं होता। खैर छोड़ो, हम सभी को इस जंग में एक साथ लड़ना है, एक साथ मिलकर। क्या तुम मेरा मतलब समझ सकते हो यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी कुछ कहता, पर उससे पहले ही उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, यामोशी, तुम्हारे कहने का मतलब समझे या फिर नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरीके से समझता हूं अकुमो। और उन सभी की नजर जैसे ही वहां पर पड़ती है, उनके सामने किंग कोराग खड़े होते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। चिंता मत करो, तुम सभी के साथ में मैं हूं। जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं वहां पर तुम्हें मौजूद मिलूंगा। ये कहने के बाद किंग कोराग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी अकुमो कहता है, यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा कि जब कभी भी किंग कोराग को मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं भी वहां पर होऊंगा। ये सुनकर किंग कोराग चले जाते हैं, पर तभी यामोशी कहता है, अकुमो। और तभी अकुमो भी यामोशी की तरफ देखता है, और तभी हम देखते हैं
काइजर को, जो कि ओमनी किंग जेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर अपने साथियों के साथ खड़ा होता है। तो जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो कि रेगुलर वीडियो के साथ ही साथ हफ्ते के अंदर 2 बार मैं आप सभी के लिए 2 पार्ट भी अपलोड कर रहा हूं, और ये सब करने पे मुझे काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। इसीलिए अपना पूरा सपोर्ट मुझे जरूर से दिखाना। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर से करके जाया करो और कमेंट में भी बताया करो कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।